चावल दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का मुख्य भोजन है और इसकी खेती दुनिया के कई देशों में होती है। पर इसकी खेती के कारण भूजल स्तर में कमी और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी इन दिनों चर्चा में हैं। सबसे पहले तो ये बात सभी को पता है कि चावल की खेती में भरपूर पानी की आवश्यकता होती है, पर भारत सहित दुनिया के कई देशों में चावल की खेती के लिए किसान बारिश या फिर ज्यादातर अंडरग्राउंड पानी पर निर्भर हैं। अब हालिया स्टडी की बात करें तो बदलते परिवेश में चावल की खेती को लेकर की गई एक नई स्टडी में इस बात को कहा गया है कि आज के चावल के प्रोडक्शन से धरती के क्लाइमेट, ताजे पानी के सोर्स और न्यूट्रिएंट साइकिल पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या आज की खेती के तरीके उन नेचुरल सिस्टम को खराब किए बिना जारी रह सकते हैं जिन पर वे निर्भर हैं। बता दें कि ताजा स्टडी में वैज्ञानिक चावल पर ही सवाल उठाने के बजाय इन नतीजों में इस बात पर जोर देते हैं कि तेजी से बढ़ती दुनिया के लिए इस जरूरी फसल यानी कि चावल की खेती कैसे की जाए। वैज्ञानिकों ने इस दिशा में सोचने को समय की मांग बताया है। अब चावल की खेती को क्लाइमेट और पानी के लिए चुनौती बताया जा रहा है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चावल की खेती ग्लोबल खेती में अपना अलग स्थान रखती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चावल की बढ़ती मांग चावल की ज्यादा पैदावार के लिए प्रोत्साहित करने वाले कारणों में सबसे प्रमुख है, लेकिन वैज्ञानिक अब चेतावनी दे रहे हैं कि मौजूदा प्रोडक्शन के तरीकों को बनाए रखने के लिए पर्यावरण को होने वाले नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में इस बात को पाया है कि चावल का प्रोडक्शन इनमें से कई सीमाओं पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है, खासकर उन पर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मीठे पानी के इस्तेमाल और न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन से जुड़ी हैं। गौरतलब है कि जमा पानी से ऑक्सीजन की कमी के हालात बनते हैं और इससे कुदरती तौर पर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीथेन बना पाते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। साथ ही कहा जाता है कि खेतों में इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर नदियों, अंडरग्राउंड वाटर और आसपास के इकोसिस्टम को भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है। रिसर्चरों का कहना है कि वर्तमान में चावल की खेती में पानी से भरे खेत मीथेन बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं और ऐसे वर्तमान समय में चावल की खेती की एक ऐसी सिस्टम की आवश्यकता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दुनिया की इस सबसे महत्वपूर्ण फसल की खेती को जारी रख सके। अब हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बना शैम्पेन की एक अन्य स्टडी में इस बात को कहा गया कि क्लाइमेट चेंज के बुरे असर के बावजूद 1960 और 2010 के बीच दुनिया भर में चावल का प्रोडक्शन लगभग दोगुना हो गया है। इस स्टडी की माने तो मैनेजमेंट के फैसले जिसमें सिंचाई बढ़ाना और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना शामिल है, जिसने चावल के प्रोडक्शन को बनाए रखने में क्लाइमेट से जुड़े नुकसान की भरपाई करने में भी अहम किरदार निभाया है। इस स्टडी से सामने आए नतीजों से ये बात पता चलती है कि भविष्य की फूड सिक्योरिटी न सिर्फ पर्यावरण के हालात पर निर्भर करेगी बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि चावल प्रोडक्शन सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाता है तथा बदलते हालात के हिसाब से कैसे इसे ढाला जाता है। बता दें कि इस स्टडी के नतीजे साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में पब्लिश हुए हैं। रिसर्चरों का कहना है कि चावल फूड सिक्योरिटी, आर्थिक विकास और विकास में बदलाव के बीच का कनेक्शन है। इस तरह वर्तमान में दुनिया का ज्यादातर चावल एशिया में उगता है, जिसमें चीन, भारत और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देश ग्लोबल प्रोडक्शन में सबसे अधिक भूमिका निभाते हैं। अब जहां तक चावल की खेती में पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की बात है तो भारत में ही हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में धान की लगातार खेती ने अंडरग्राउंड वाटर लेवल को प्रभावित करने का काम किया है। यही कारण है कि इन दोनों ही राज्यों में किसानों का रुख धान की खेती में डीएसआर की ओर मोड़ने के प्रयास जारी हैं।